हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम नौवीं विधि पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन बनाने की। नौवीं विधि एल्किल साइनाइड से। एल्किल साइनाइड का सामान्य सूत्र होता है RCN। देखिए RCN। तो एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण हमें करना है और इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है स्टीफन संश्लेषण। स्टीफन संश्लेषण के नाम से इसे जानते हैं। अब स्टीफन संश्लेषण या स्टीफन विधि होता क्या है कि एल्किल साइनाइड का SeNCl2 / HCl, जो कि एक दुर्बल अपचायक है, द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। अब ये देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। RCN ये एक एल्किल साइनाइड है और ये नवजात हाइड्रोजन ये हमको मिलता है अपचायक से, अर्थात SeNCl2 / HCl से। तो एक माध्यमिक उत्पाद जिसको हम एल्डमीन के नाम से जानते हैं प्राप्त होता है और इस एल्डमीन को हाइड्रोनियम आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन से अभिकृत करने पर एल्डिहाइड और अमोनिया बनता है। एल्डिहाइड और अमोनिया बनता है। ये एल्डिहाइड है और अमोनिया का मॉलिक्यूल बना। अब R के स्थान पर हम पर्टिकुलर कोई एल्किल ग्रुप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया एथिल ग्रुप। ये पूरा ये एथिल ग्रुप है। तो एल्किल साइनाइड है ये, या प्रोपेन नाइट्राइल इसको कहते हैं। अब इसका अपचयन करा के जल अपघटन करा रहे हैं। तो देखिए प्रोपेन एल्डिहाइड बना और अमोनिया मॉलिक्यूल। ये प्रोपेन एल्डिहाइड है, ये प्रोपेन एल्डिहाइड और अमोनिया। फिर हम अगर एथेन नाइट्राइल ले लेते हैं CH3CN, ये एथेन नाइट्राइल इसका। अब इसकी क्रिया SeNCl2 / HCl यानी कि अपचायक से कराते हैं तो एल्डमीन प्राप्त होता है और जल अपघटन कराने पर एस्टल्डिहाइड और अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है। तो देखिए ये नोट है। नोट क्या है कि RCN ये एल्किल साइनाइड, इसका जल अपघटन डायरेक्ट अगर हम कराते हैं तो हमें एसिड प्राप्त होता है। अगर हम किसी भी एल्किल साइनाइड का डायरेक्ट जल अपघटन कराते हैं तो हमें एसिड प्राप्त होता है, एल्किनोइक एसिड प्राप्त होता है। और पुनः यदि उसका अपचयन करा दिया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनः अगर उसका अपचयन करा दिया जाए तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। CH3CN एथेन नाइट्राइल, इसका जल अपघटन डायरेक्ट कराते हैं तो पहले हमें एथिनोइक एसिड प्राप्त होता है और इस एथिनोइक का अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड ये प्राप्त हो रहा है, एस्टल्डिहाइड। फिर देखिए इसके एल्डिहाइड और कीटोनों के सामान्य गुणधर्म, भौतिक गुण इसके क्या क्या होते हैं। दो गुण हमें इसमें पढ़ना है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं। अब भौतिक गुण में देखिए जैसे इसका सबसे छोटा मेंबर है एल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है, सबसे छोटा मेंबर है एल्डिहाइड ग्रुप का और ये एक गैस है। उसके बाद C1 से लेकर C14 तक, अर्थात ऐसे एल्डिहाइड जिसमें कार्बन की संख्या 2 से लेकर 14 तक होती है, ये सब रंगहीन द्रव होते हैं। और C14 के आगे के सदस्य रंगहीन ठोस हैं। ये पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरा क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड
तथा एस्टल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड और एसीटोन जल में घुलनशील हैं। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ इनकी जल में घुलनशीलता घटती जाती है, अर्थात कि फॉर्मेल्डिहाइड जो कि पहला सदस्य है, दूसरा एस्टल्डिहाइड और कीटोन का पहला सदस्य, ये तीन के तीनों जल में घुलनशील हैं। तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड तीव्र अरुचिकर गंध वाले होते हैं। उच्च एल्डिहाइडों में फलों जैसी गंध होती है, जबकि कीटोन मीठी गंध वाले होते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। और चौथा है कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों का घनत्व जल से कम होता है। एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं इनका घनत्व जल से कम होता है। अब हम देखेंगे अगला रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन होता क्या है कि किसी भी एल्डिहाइड एवं कीटोन को यदि जिंक अमलगम और सांद्र Cl, देखिए ये आपका स्पेसिफिक रिएजेंट है, ये स्पेसिफिक रिएजेंट है जिंक अमलगम और सांद्र HCl, ये स्पेसिफिक रिएजेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन का। तो यदि एल्डिहाइड एवं कीटोनों को जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ गर्म कर दिया जाए तो इसका जो कार्बोनिल समूह है वो CH2 अर्थात मिथिलीन समूह में बदल जाता है और हमको एल्केन प्राप्त होता है। तो देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, एल्डिहाइड है RCHO और ये नवजात हाइड्रोजन जो कि जिंक अमलगम और सांद्र HCl के माध्यम से जनरेट होता है। और ये क्या करता है कि कार्बोनिल समूह को CH2 समूह में बदल देता है, जिससे हमें देखिए एल्केन प्राप्त हो गया, ये एल्केन प्राप्त हुआ। और दूसरा कीटोन है, कीटोन में भी देखिए ये आपका कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह, इसको हटा देंगे कार्बोनिल समूह, और ये बन जाएगा देखिए CH2 में, ये कन्वर्ट हो गया, ये देखिए CH2 में बदल गया, ये CH2 में। तो हमको देखिए एल्डिहाइड से और कीटोन से एल्केन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक विधि भी है। ये जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक विधि भी है। अब दूसरा रासायनिक गुण है आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन क्या होता है? देखिए आंशिक अपचयन में कीटोन से सदैव द्वितीयक एल्कोहल यानी कि ऑल2 प्राप्त होता है तथा एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल या ऑल1 प्राप्त होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। देखिए रिएक्शन क्या है। RCHO इसको हम किसी अपचायक द्वारा अपचयित करेंगे, जैसे निखिल है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है, ये सब लगा के इसको अपचयित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन निखिल ऑब्लिक H2O लगता है। ये बन जाएगा प्राथमिक अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ये है ये प्राइमरी अल्कोहल। फिर है कीटोन, कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। फिर एस्टल्डिहाइड स्पेसिफिक उदाहरण ले लेते हैं, इसका अपचयन कराते हैं तो देखिए एथिल अल्कोहल बनता है। फिर एसीटोन लेते हैं तो एसीटोन का अपचयन कराने पर हमें प्रोपेनॉल 2 जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है,
प्राप्त होता है। तीसरी अपक्रिया है PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया कराने के लिए देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को कीटोनों को PCl5 से अपकृत करते हैं। तो जहां से देखिए यहाँ पर दोनों में कार्बोनिल समूह है, कीटोन में भी, इसमें देखिए CO, ये पूरा CHO में CO समूह कार्बोनिल है और इसमें भी कार्बोनिल है। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है इसलिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन मोनोवैलेंट होने के कारण इसमें 2 क्लोरीन जुड़ेंगे। एक ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसके स्थान पर 2 क्लोरीन जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है जबकि क्लोरीन मोनोवैलेंट है। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएंगे। अब ये स्पेसिफिक है, देखिए स्पेसिफिक क्या है, एस्टल्डिहाइड लिया गया है और नीचे प्रोपेनोन 2 लिया गया है। इसमें जहां पर देखिए इसमें एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन हटा और उसके स्थान पे 2 क्लोरीन जुड़ गई। यही क्रिया हमें करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी देखिए कीटोन में, और ये साइड प्रोडक्ट है आपका। साइड प्रोडक्ट क्या है? ये POCl3 ये निकल जाएगा। और कीटोन में भी देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से था तो ये एक ऑक्सीजन निकल गया और 2 हाइड्रोजन परमाणु अर्थात 2 क्लोरीन उससे जुड़ गए। इसी प्रकार देखिए एस्टल्डिहाइड में 2 क्लोरीन जुड़ा और इसी प्रकार देखिए कीटोन में बीच में कार्बोनिल समूह था, एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ, उसके स्थान पे 2 क्लोरीन जुड़ गए। तो ये हमारा उत्पाद बन गया। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया है चौथी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह यानी कि CO। अब इस CO समूह में देखिए क्या खास बात है कि ऑक्सीजन ये देखिए ऑक्सीजन इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है और इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है और इस कार्बन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आता है। ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पर ये निगेटिव चार्ज आया है। तो कार्बोनिल समूह में दुर्बल पाई बॉन्ड यानी कि जो इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। पाई दुर्बल होता है जबकि सिग्मा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो पाई बंध उपस्थित होने के कारण नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर sp2 संकरण होने के कारण इसकी प्रकृति क्षीण अम्लीय होती है। अतः एल्डिहाइड और कीटोन मुख्यतः क्षारीय यौगिकों या दुर्बल अम्लीय यौगिकों के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अब इसमें देखिए sp2 संकरण कैसे है। देखिए पाई और सिग्मा में एक सिग्मा यहाँ पर है और 2 सिग्मा कार्बन से है। देखिए एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये वाला और एक सिग्मा इसमें है। ये 3 सिग्मा अर्थात इस पे sp2 संकरण है इस कार्बन पर। अब देखिए इसमें sp2 संकरण के कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। जिस यौगिक में या जिस कार्बन पर भी sp या sp2 संकरण होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और जिन पर sp3 संकरण होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। चलिए आगे देखते हैं। पहला है, अब इसमें फर्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड। ये सोडियम बाइसल्फाइड का योग, पहली अपक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड का योग। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सोडियम बाइसल्फेट से क्रिया करके क्रिस्टलीय बाइसल्फेट का निर्माण करते हैं।